हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, गीजर्स की बात करें तो गैस गीजर्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर्स भी आते हैं। दोनों का काम है पानी को गर्म करना, और सर्दियों में हम दोनों टाइप के गीजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए। लेकिन कुछ लोग गैस गीजर को सही मानते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक गीजर को सही मानते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल से कंपैरिजन करेंगे इन दोनों टाइप के गीजर्स का, ताकि आपको हर सिंगल चीज का पता लग जाए। और आप अगर इन दोनों टाइप के गीजर्स में से कोई भी खरीदना चाहते हो तो आपका डिसीजन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में हर एक सिंगल पॉइंट को कवर करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। प्राइस की अगर बात करें तो गैस गीजर्स जो होते हैं ये सस्ते मिल जाते हैं आपको। 2500 रुपए से लेकर 7-8 हजार रुपए में आपको बढ़िया गैस गीजर मिल जाएगा। इसमें भी कैपेसिटी ऑप्शंस होते हैं, कोई 5 लीटर का है, 6 लीटर का है, 10 लीटर का है, 12 लीटर का है। वो बेसिकली इसमें कोई स्टोरेज टैंक नहीं होता है। इसमें से आप मान लो ये जो गीजर है ये 6 लीटर का है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 लीटर पानी 1 मिनट में आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो कैपेसिटी होती है गैस गीजर की, इस तरह से मेजर की जाती है पर मिनट के हिसाब से। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक गीजर्स की या फिर स्टोरेज टाइप गीजर्स की, तो इसमें भी काफी सारे कैपेसिटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 15, 25। तो जिस हिसाब से आप कैपेसिटी का चयन करते हो उस हिसाब से प्राइस भी वेरी करता है। अगर मैं गैस गीजर के मुकाबले बात करूं तो इलेक्ट्रिक गीजर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव आते हैं। हालांकि अगर लोकल ब्रांड्स की बात करो तो 3-4 हजार में आपको गीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का गीजर लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और 15-20 हजार तक फिर बजट चला जाता है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं वो महंगे आते हैं और गैस गीजर्स जो हैं वो सस्ते आते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मेंटेनेंस की, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सालों साल हमने यूज करने होते हैं। तो ऐसे में हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि मेंटेनेंस किस टाइप के गीजर्स की ज्यादा रहेगी। गैस गीजर की मेंटेनेंस की बात करूं तो यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम रहता है। लेकिन हाँ, इसकी पीरियोडिकली आपको सर्विस करानी पड़ती है। अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर है तो खारा पानी अगर आप इसमें गर्म करते हो तो आपको इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कॉपर की कॉइल होती है, उसमें से पानी होकर गुजरता है तो उसके अंदर खार जम जाती है और उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। और इसके अंदर जो पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो गीज़र है मेरे पास ऑलमोस्ट 8 साल पुराना है, आज तक इसका कोई पार्ट खराब नहीं हुआ है। बट अगर हो भी जाए तो सस्ते में मिल जाते हैं और सर्विस वगैरह जो है वो भी काफ़ी सस्ते में हो जाती है इनकी। तो ऐसे में मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पैसा इसकी सर्विस पे लगेगा, लेकिन बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है 50-60 रुपए के जो बैटरीज लगेंगे इसमें, वो आपको हर साल बदलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टाइप गीजर की मेंटेनेंस की। तो इलेक्ट्रिक टाइप के जो गीजर हैं ये सालों साल चलते हैं और मेंटेनेंस फ्री रहते हैं और इनमें कोई सर्विसिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ड वाटर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब जानते हो ग्लास लाइन कोटेड टैंक आ गए हैं, अब 8 बार प्रेशर सपोर्ट है, हीटिंग एलिमेंट भी ग्लास लाइन कोटेड रहता है। तो ऐसे में कोई टेंशन नहीं है, सालों साल चलते हैं गीजर। लेकिन काफी सालों बाद इनके एलिमेंट्स खराब हो सकते हैं या फिर एनोड रॉड को बार बार चेंज करना पड़ सकता है अगर आपके यहां पर हार्ड वाटर सप्लाई है तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये गीजर होते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के, इनकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफी कम रहती है, पार्ट्स जो है वो काफी सस्ते मिल जाते हैं। तो ऐसे में मेंटेनेंस टाइप की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही टाइप में कॉस्ट लो रहती है, ज्यादा आपको खर्चना नहीं पड़ेगा इनको ठीक करवाने के लिए। अब बात करते हैं इन दोनों गीजर्स की सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी की अगर बात करें तो गैस गीजर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एलपीजी सिलेंडर या फिर पाइपलाइन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो छेड़खानी करते हैं तो उससे गैस लीक हो सकती है और कोई हादसा हो सकता है। और दूसरी चीज, इस गीजर को आपको बाथरूम के अंदर नहीं प्लेस करना होता है, इसको बाहर कहीं वेंटिलेटेड एरिया में आप लगाएं, क्योंकि इसमें फ्लेम जलता है। अगर आप इसको बाथरूम के अंदर प्लेस कर लेते हो तो बाथरूम में जो ऑक्सीजन होती है उसका लेवल ये कम कर देता है और फिर कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है, अखबारों में आता रहता है। तो ऐसे में इसको वेंटिलेटेड एरिया में आप प्लेस करें। इसके ऊपर मोटा मोटा लिखा भी होता है कि इसको आप एक वेंटिलेटेड एरिया में ही इंस्टॉल करें। बाकी इसमें सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। टैप आप ऑन करते हो तभी फ्लेम चलती है, टैप ऑफ कर दोगे तो उसी टाइम गैस की सप्लाई रुक जाती है और फ्लेम भी बंद है। तो ऐसे में हाईली सेफ होते हैं गैस गीजर।
लेकिन बात करूं अब मैं इलेक्ट्रिक गीजर्स की, तो इलेक्ट्रिक गीजर्स में भी सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। ड्राई हीटिंग, ओवर प्रेशर, सभी तरह के सेफ्टी फीचर यहां पर भी दिए जाते हैं। बट बहुत सालों के बाद कई बार क्या होता है, टैंक फट जाता है या फिर हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाता है, तो करंट आ जाता है कई बार पानी के अंदर, तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये मान लो कि दोनों में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं वो ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं क्योंकि करंट आ जाता है कई बार पानी के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी आपको मिल जाती है। अगर आपने बाहर की तरफ इसको लगाया तो गैस लीक हो भी जाएगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आग वगैरह लगे। फिर भी क्योंकि वेंटिलेटेड एरिया में लगा रहेगा तो गैस उड़ जाती है, हवा में घुल जाती है, तो इस तरह से ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा सेफ है मेरे हिसाब से। इसमें सालों बाद अगर प्रॉब्लम आई तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, तो काफ़ी सतर्कता से यूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रिक गीज़र को। अब बात करते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो गैस गीजर्स की अगर बात करूं तो 8-10 साल ये कहीं नहीं जाते हैं। ये जो गीजर आपको दिख रहा है ये 8 साल से रेगुलर यूज कर रहा हूं मैं, अभी भी नए जैसा पड़ा हुआ है ये। इसकी जो बॉडी होती है ये मेटल की होती है और पाउडर कोटेड होती है। इसके ऊपर रस्ट नहीं आता है अगर आप इसको वेंटिलेटेड एरिया में यूज करेंगे। हाँ, अगर बाथरूम के अंदर लगा लोगे तो जंग जरूर लगेगा क्योंकि मॉइस्चर होता है फिर वहां पे। और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा चलता है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब इसकी बात करें इलेक्ट्रिक गीजर, तो ये भी 15-20 साल चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज्यादातर लोग बाथरूम के अंदर प्लेस करते हैं इनको, तो जंग लग जाती है अगर मेटल बॉडी में आप लेते हो। लेकिन आजकल तो गीजर जो है एबीएस बॉडी में आ रहे हैं, प्लास्टिक वाले आ रहे हैं, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। तो सालों साल चलते हैं इलेक्ट्रिक गीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, हार्ड वाटर अगर आप यूज कर रहे हो दोनों टाइप के गीजर्स में तो थोड़ा सा लाइफ इनका कम जरूर हो जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत साल चलते हैं दोनों टाइप के गीजर्स। अब बात करते हैं हॉट वाटर सप्लाई की। तो हॉट वाटर सप्लाई के मामले में गैस गीजर्स बाजी मार लेते हैं क्योंकि गैस गीजर्स में हमें इंस्टेंट हॉट वाटर सप्लाई मिलती है। आपको कभी भी गर्म पानी चाहिए, आपको सिर्फ टैप ऑन करना है, आपको गर्म पानी मिलने लगता है और सेम टेम्परेचर के ऊपर आप कितना भी पानी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ही पानी आप निकालोगे, आप चाहे तो 2 बाल्टी 3 बाल्टी जितना भी गर्म पानी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक गीजर की, तो यहां पर आपको टाइम देना पड़ता है, इसको पहले चलाना पड़ता है, तब जाकर आपको हॉट वाटर मिल पाता है। कम से कम 30-35 मिनट तो आप मान के ही चलिए। और दूसरी बात, आपको 2-3 बाल्टियां पानी की चाहिए गर्म, तो आप इस गीजर से नहीं ले सकते हो क्योंकि ये एक बार पानी को गर्म करने में 30 से 35 मिनट लगाता है, क्योंकि इसके अंदर एक टैंक है, उतना ही पानी गर्म कर सकता है, लिमिटेड पानी को ही ये गर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड हॉट वाटर सप्लाई नहीं ले सकते हो। और दूसरी बात, जैसे आप इसमें से गर्म पानी निकालते रहते हो तो ठंडा पानी टैंक में मिलता रहता है, तो ऐसे में उसका टेम्परेचर भी कम होता रहता है। लेकिन इन गीजर्स में ऐसा नहीं है, इसमें तो फ्लेम चलती रहती है, रनिंग वाटर को वो गर्म कर रहा है, सेम टेम्परेचर से आपको पानी मिलता रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गैस गीजर्स बाजी मार जाते हैं, एक तो इंस्टेंट और सेम टेम्परेचर के ऊपर आपको अनलिमिटेड पानी मिल जाता है। टेम्परेचर की बात हो ही रही है तो टेम्परेचर सेटिंग की भी बात कर लेते हैं। इन दोनों ही टाइप के गीजर्स में आप पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। आपको थोड़ा गर्म पानी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी चाहिए, तो आप दोनों में एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक गीजर्स में आपको नॉब मिल जाती है इस तरह से थर्मोस्टैटिक, और जो ये होता है इसमें 2 नॉब होती हैं, गैस कंट्रोल का, एक वाटर कंट्रोल का। तो दोनों में बेसिकली आप हॉट वाटर सप्लाई का जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद बात करें इनके लुक्स की, डिजाइन की या फिर स्पेस की, तो स्पेस के मामले में आप गैस गीजर्स की बात करो तो काफी स्लीक होते हैं, कहीं पर भी आप लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है गैस सिलेंडर। अगर आप एलपीजी यूज कर रहे हो तो सिलेंडर आपको रखना पड़ता है इसके आसपास कहीं, फिर उसमें पाइप वगैरह भी जाता है, तो वो थोड़ा सा स्पेस लेता है क्योंकि सिलेंडर को कोई हैंग तो कर नहीं सकते हो, ग्राउंड पे ही रखोगे तो वो स्पेस लेता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गीजर की अगर मैं बात करूं तो बेशक ये थोड़े बल्कि होते हैं, लेकिन ये दीवार पे हैंग हो जाते हैं, नीचे आपको पूरा फ्री स्पेस मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। ये दीवार पे टंगे रहते हैं, आपको नीचे मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, फुल स्पेस मिलता है। तो स्पेस वाइज अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक गीजर्स जो है वो बाजी मारते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा झमेला है सिलेंडर वगैरह का। अब बात करते हैं इनके ऑपरेशंस की, तो मैनुअल ऑपरेशंस दोनों में रहते हैं। गैस गीजर्स में मैनुअल ऑपरेशंस हैं, सारी चीज़ें आपको मैनुअली सेट करनी पड़ती हैं। हालांकि जो हॉट वाटर सप्लाई है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, जैसे ही आप टैप ऑन करते हो आपको मिलने लगता है हॉट वाटर, वो भी इंस्टेंट, आपको वेट वगैरह नहीं करना पड़ता है। बट हाँ, इनमें कोई IoT इनेबल मॉडल नहीं आते हैं, मोबाइल वगैरह से इनका कोई मतलब नहीं है। आपको गैस सप्लाई भी आपने हाथ से बंद करनी पड़ेगी, तो टोटली मैनुअल ऑपरेशंस हैं इनके। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी मैनुअल ऑपरेशंस हैं, लेकिन अब इनमें जो मॉडल्स हैं वो IoT इनेबल्ड आ गए हैं, या फिर स्मार्ट प्लग लगा के आप इसको स्मार्ट कर सकते हो। लेकिन जो ऑपरेशंस हैं वो मैनुअल ही रहेंगे बेसिकली, स्विच तो आपको बंद करना ही पड़ेगा या फिर वो ऑलवेज ऑन ही रहेगा।
लेकिन फिर भी जो IoT इनेबल्ड मॉडल्स हैं उनको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो और वॉइस कमांड कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक गीजर्स के साथ जो कि लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। उसमें कन्वीनियंस ये रहता है कि इसमें जैसे इंस्टेंट हॉट वाटर मिल रहा है तो इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें तो 30-35 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बट आपके पास कोई स्मार्ट प्लग है या फिर आपके पास IoT इनेबल्ड मॉडल है, तो लेट्स सपोज आपको 7 बजे पानी चाहिए और आप 7 बजे ही उठे हो, तो इसमें तो अगर मैनुअल ऑपरेशंस हैं तो आपको आधा घंटा वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट गीजर है तो आप अपने मोबाइल से ऑलरेडी शेड्यूल सेट कर दोगे 6 बजे गीजर ऑन होने का, तो आपको 7 बजे गर्म ही पानी मिलेगा। तो ये फायदा हो जाता है IoT इनेबल्ड मॉडल का। तो अब बात करते हैं हॉट वाटर वेस्टेज की, और ये लास्ट पॉइंट है मेरा इस वीडियो का, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक स्टोरेज टैंक होता है। अब जैसे ये 25 लीटर का है तो इसमें 25 लीटर पानी भरा रहता है हमेशा, और जब भी ये चलेगा तो वो पूरे 25 लीटर पानी को ही गर्म करेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें मान लो थोड़ा ही पानी गर्म चाहिए तो ऐसा सिस्टम इसमें नहीं हो सकता है, ये पूरे ही पानी को गर्म करेगा और फिर हमें अगर थोड़ा चाहिए तो बाकी इसमें पड़ा रहेगा, उसमें ठंडा मिक्स हो जाएगा और हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो मतलब वेस्टेज हो जाएगी। तो वो पूरे पानी को गर्म करने में जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई वो भी गई, और वो पानी जो गर्म किया था अगर उसको यूज़ नहीं किया तो वो भी वेस्टेज होगा। तो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है हॉट वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक गीजर्स में। अब बात करते हैं गैस गीजर्स की। तो गैस गीजर्स में वेस्टेज बिल्कुल जीरो होता है, ना गैस का वेस्टेज होता है इनमें और ना ही हॉट वाटर का, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे आप टैप ऑन करते हो तभी आपको हॉट वाटर मिलता है और तभी गैस की सप्लाई होती है और फ्लेम चलती है। जैसे ही आप टैप को बंद कर देते हो तो गैस की सप्लाई बंद हो जाती है और ये गीजर भी बंद हो जाता है और गर्म पानी आना भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में जीरो वेस्टेज है और इसके अंदर कोई स्टोरेज टैंक नहीं होता, रनिंग पानी को ये गर्म करता है, तो ऐसे में इसमें स्टोर भी नहीं होता है गर्म पानी। तो अगर आपको जीरो वेस्टेज चाहिए हॉट वाटर की तो फिर गैस गीजर इज द बेस्ट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि आप सब लोग पूछते हो या फिर हम डिस्कस करते हैं हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को लेने में कि किफ़ायती कौन सा है इन दोनों में से कौन सा लेना किफ़ायती रहेगा। इनिशियल कॉस्ट तो चलो इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल, लेकिन बाद में यूज़ कर रहे हैं हम उसको तो सस्ता कौन सा पड़ेगा या फिर किफ़ायती कौन सा पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो गैस गीजर में आपको एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक स्पेयर सिलेंडर नहीं है तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। हाँ चलो किचन वाले से इसका कनेक्शन कर दोगे तो वो किचन वाला सिलेंडर जल्दी जल्दी खाली होने लगेगा, तो आपको बार बार उसको रिफिल कराना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई स्पेयर सिलेंडर है तभी आप गैस गीजर लीजिए। हाँ पाइपलाइन का कोई कनेक्शन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं किफ़ायत की। तो यहाँ पर दोस्तों जब गैस सिलेंडर जो LPG सिलेंडर आया करते 400-500 रुपए के आया करते थे, तब तक तो गैस गीजर्स तो बहुत किफ़ायती रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते पड़ा करते थे। लेकिन जब से गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़े हैं, 1000 से ऊपर हो गए हैं, मेरे ख्याल 1100 रुपये के आसपास आज का सिलेंडर आ रहा है, तो ऐसे में गैस गीजर्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। क्योंकि सीजन में अगर आपकी छोटी फैमिली भी है तो 2-3 सिलेंडर लग ही जाएंगे। तो 2-3 सिलेंडर अगर लग गए तो आप मान के चलिए कि 3000 रुपए आपके लग गए। तो 3000 की बिजली नहीं लग सकती कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में जो गैस गीजर हैं अब बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने लगे हैं अगर आप LPG यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पर पाइपलाइन वाला कनेक्शन है तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी सस्ती आती है LPG से, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको एक कन्वीनियंस मिल जाता है जो कि इंस्टेंट हॉट वाटर सप्लाई का है। तो बेसिकली कन्वीनियंस ही हम देखते हैं, पैसा भी देखते हैं कई लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग कन्वीनियंस देखते हैं। तो अगर आपको एक कन्वीनियंस सिस्टम चाहिए तो गैस गीजर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप LPG से इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक गीजर्स में 2000 वाट का हीटिंग एलिमेंट होता है जनरली, तो आधा घंटा चलता है गीजर। जब आप इसको एक बार चलाओगे तो 1 यूनिट बिजली ये ले लेगा, लगभग 1 यूनिट से ज़्यादा भी ले सकता है, थोड़ी कम भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने ठंडे पानी को हम इसमें गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलिए एवरेजली 1 यूनिट बिजली एक बार पानी गर्म करने में ये लगा देगा। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है तो 3-4 बार आप गर्म करोगे पानी को, तो 4 यूनिट बिजली डेली की हो गई। तो आप अपने हिसाब लगा लीजिए कि आपके वहाँ पर यूनिट का क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको महीने का कितना बिल आएगा अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर यूज़ कर रहे हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि
अगर आप 1,000 रुपए इसके ऊपर स्पेंड करते हैं तो इतना बिल नहीं आने वाला बिजली का। और दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करूं तो यहां पर यूनिट रेट कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से थोड़ा कम है। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तब तो आपको इलेक्ट्रिक गीजर लेना ही किफायती रहेगा, जैसा कि मैंने भी ले लिया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन दोनों के बीच के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सब पता लग जाएं। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, कोई और वीडियो में मैं उस चीज को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।